सब कहते हैं कि स्टार्ट विथ योर व्हाई, फाइंड योर व्हाई, और मैं भी ये कहता हूँ स्टार्ट विथ योर व्हाई, फाइंड योर व्हाई। लेकिन हो ये जाता है कि उस व्हाई को फाइंड करके, उससे शुरुआत करके हम कहीं खो जाते हैं। हम हमारे उस पर्पस को अनलॉक नहीं कर पाते जिसके लिए हमने उस व्हाई को फाइंड किया था। दोस्तों, स्टार्ट विथ व्हाई ये डेफिनेटली मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है, लेकिन जब तक उसके आगे की स्टेप नहीं आती, जब तक हम हमारे पर्पस से कनेक्ट नहीं होते, वो व्हाई से स्टार्ट किया हुआ फुलफिल नहीं करता। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम हमारे पर्पस को अनलॉक करें, उस स्टार्ट विथ व्हाई से आगे कैसे बढ़ें ताकि हम हमारे गोल्स को अचीव करें, अपनी लाइफ में ग्रो करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, आज स्टार्ट विथ व्हाई के आगे का स्टेप लेने जा रहे हैं, हमारे पर्पस को अनलॉक करने जा रहे हैं। जब हम कहते हैं स्टार्ट विथ व्हाई, एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन आता है, लेकिन उससे लाइफ चेंज नहीं होती। लाइफ चेंज तब होती है जब हमारे पर्पस को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं इन वर्ड्स को रिपीट करने जा रहा हूं, हम हमारे पर्पस को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तब जाकर के लाइफ चेंज होती है। और पर्पस को कंस्ट्रक्ट किन चीज़ों से किया जाता है? जैसे एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन सबको मिला करके आप उस बिल्डिंग को खड़ा कर पाते हैं। उसी तरह अगर आपको आपके पर्पस को कंस्ट्रक्ट करना है तो दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है आपके चॉइसेस और दूसरी आपकी वैल्यू। आज हम आपके पर्पस को जब अनलॉक करेंगे तब मैं आपको एक सिंपल एक्टिविटी दूंगा जिससे आपके चॉइसेस, आपके वैल्यूज बाहर निकलेंगे और वो आपको मदद करेंगे आपके पर्पस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्योंकि जब तक हम व्हाई पे अटके हुए हैं तब तक हम अटके हुए हैं। चलिए, जब भी हम गोल सेट करते हैं तो शुरुआत होती है एक व्हाई से, और वो व्हाई हमें एक रास्ता दिखाता है। उस रास्ते पर जब हम चलना शुरू करते हैं, हम कहते हैं कि आप अपने आप को अपलॉज करें, आप अपने आप को रिवॉर्ड्स दें, आप अपने आप को तारीफ करें खुद की कि यस, आप ये अचीव कर रहे हैं, चाहे वो छोटे मोटे गोल ही क्यों ना हो। अब इन चीज़ों के साथ क्या हमारे गोल अचीव कर रहे हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। आप एक जगह पर अटके हुए हैं, और वो है आपके मिशन को आपके पर्पस के साथ जोड़ना। जैसे कि मैंने कहा, पर्पस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो चीज लगती है, एक आपके चॉइसेस और दूसरे आपके वैल्यूज। कौन सी ऐसी आपकी चॉइसेस हैं जो आपके ग्रोथ के साथ कनेक्ट होती है? और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो वर्ल्ड हमें बहुत सारे इजी ऑप्शंस देता है, और जैसे ही हम किसी इजी ऑप्शन तरफ आगे बढ़ जाते हैं हम हमारे वैल्यूज को खराब कर देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको कविताएं लिखने का शौक है, और आजकल के एआई के ज़माने में आपको कहा जाता है कि चैट जीपीटी से इस्तेमाल करके आप यूं कविताएं बना सकते हैं, आप क्या करेंगे? आप आपके उस क्वालिटी को जो आपके अंदर था, एक वैल्यू थी वो आपके अंदर की, मैं अपनी कविताएं खुद लिखता हूँ। एक ऐसा मोमेंट आता है किसी एक दिन जहाँ पर आप बहुत बिजी हो जाते हैं और उस बिजीनेस में आप कविता नहीं लिख पाते, और ऐसा करते करते एक हफ्ता, 2 हफ्ता बीत जाता है, और फिर आपको याद आता है कि यार किसी ने कहा था कि एआई, चैट जीपीटी जो आप कहते हो वो बना के दे देता है, और आप उनमें अपने 4-5 वर्ड्स लिख करके उन्हें कहते हो, चैट जीपीटी को कहते हो, जेमिनाई को कहते हो कि मुझे कविताएं बना करके दो, और वो आपको बना के देना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया? हमने हमारे उस क्रिएटिव एक्टिविटी को हमने एआई के थ्रू जोड़ने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को हमने वहां पर हैम्पर कर दिया। हम अब डिपेंडेंट हो गए। हम अब चाहते हैं कि चैट जीपीटी हमें बना करके दे, और जब तक हम इस पर्टिकुलर चक्रव्यूह में उलझे हुए रहेंगे हमारी क्रिएटिविटी वापस बाहर नहीं आएगी। अब हमारी जो वैल्यू थी कि हम खुद लिखते थे, और वो 1 या 2 हफ्ते का बिजीनेस जहां पर हम नहीं लिख पाए, वहां पे काम आता है आपका ये पर्पस, जब आप उसको अनलॉक करते हो। एक बार रिकनेक्ट करना है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, एक बार रिकनेक्ट करना है कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमारा वो छूटा, और ऐसा क्या अब बदलना होगा जिसकी वजह से वापस वो शुरू हो जाए। लाइफ में चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी। उन सभी अपॉर्चुनिटीज को हम जब सीज करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइफ का छूटेगा। ये है हमारी वैल्यू, और ये है हमारा चॉइस जो हमें
एक साथ लेकर के आता है, हमारे व्हाई और हमारे पर्पस, इन दोनों को मर्ज करके आगे ले जाने के लिए। उस एक मोमेंट में जहां पर आपके वो 2 या 3 वीक आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए थे, आपने कोई ना कोई दूसरा काम आपके शेड्यूल में ऐड कर लिया था, और जब वो दूसरा काम आपके शेड्यूल में ऐड हुआ, तब ये वाला काम जो बहुत ईजी था, क्रिएटिव था, मे भी उसका इम्पैक्ट आप फील नहीं कर रहे थे, वो वाला काम आपने साइड लाइन कर दिया, आपने उसको थोड़ा सा दूर कर, और जैसे ही वो साइड लाइन कर दिया, 2 वीक 3 वीक बाद आपको याद आया कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, होना चाहिए, और हमने एक सिंपल तरीका ढूंढा। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, जैसे ही आपने उसे साइड लाइन किया, जैसे ही आपको ये फीलिंग आ गई कि यार ये साइड लाइन हो गया है, तब और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अब मुझे नहीं करने चाहिए, जो मैं किसी और को डेलीगेट कर सकता हूँ। जैसे ही इस थॉट प्रोसेस पे आपका डायरेक्शन चला जाए, आप कोई एक दूसरा काम जो सिंपल है, जो आसान है, आप डेलीगेट कर देते हो और फिर से आपकी क्रिएटिविटी को ऑन रूट लेकर के आ जाते हो। ये है आपका पर्पस को अनलॉक करना। अब होगा क्या, ऐसा नहीं है कि आज ही आपने पर्पस को अनलॉक कर दिया और आप उस पर काम करना शुरू कर दिए। ये चीज आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। 3 सवाल मैं आपको देने जा रहा हूं, उन 3 सवालों के जवाब शांति से बैठ करके लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं कौन से वो 3 क्वेश्चन हैं जिनको आपको एज अ होमवर्क उनका जवाब लिखना है, और जैसे ही आप उनका जवाब लिख देंगे, आई गारंटी यू विल अनलॉक योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो चलिए, सबसे पहला सवाल, व्हाट यू लव। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत पसंद है, उनकी लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। दूसरा सवाल, व्हाट यू आर गुड एट। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनमें आप माहिर हैं, आप काबिले तारीफ हैं, उन एक्टिविटीज में आपके सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज की, ऐसी चीजों की लिस्ट बनाइए जो पहले आपके शेड्यूल में थी और अब नहीं है। और तीसरा, ऐसा आपके पास क्या है जो दुनिया की जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। ऐसी कौन सी चीज आपके पास है जो जरूरत है। इन 3 सवालों का जवाब लिखिए और फिर देखिए, आपके उस एक पर्दा है आपके सामने, आपने वाय सेट कर लिया है, आपने सोच लिया है कि इस तरह से काम करना है। उस पर्दे को जब आप उठा देंगे, इन 3 सवालों के आप जवाब लिखेंगे, तब जाकर के आपको एक नया डायरेक्शन फील होगा कि अगर ये तीनों चीजें हमारे शेड्यूल में ऐड ऑन करनी है, तो किन किन चीजों को आपके शेड्यूल से रिमूव करना होगा। और जैसे ही आप इन तीनों चीजों को नोट डाउन कर लें, उनमें से कुछ कुछ एक्टिविटीज पिक कर लें, आपको एक पर्पस स्टेटमेंट बनाना है। जी हाँ, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपके नजरों के सामने रहेगा और हमेशा आपके पर्पस को अनलॉक करता रहेगा। वो स्टेटमेंट इस तरह से है, माई पर्पस इज टू स्किल और पैशन टू इम्पैक्ट सो दैट लीगेसी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने हमारे स्किल और पैशन को लिया और हमने कहाँ पर इम्पैक्ट होगा वो लिया, और उसके आगे एक वर्ड का इस्तेमाल किया, वो लीगेसी। दोस्तों, जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं जिनमें आप माहिर हैं, ऐसा कुछ करते हैं जो दुनिया की जरूरत है, आप एक लीगेसी पीछे छोड़ते हैं, तो आपका पर्पस स्टेटमेंट बताएगा कि किस तरह से आप अपनी लीगेसी छोड़ करके दुनिया से जाएंगे। देखिए, आए हैं तो जाना है, लेकिन जाते वक्त कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ के जाएंगे जो सबके काम आए, जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, और उसके लिए ही शायद भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है। तो ये जो पर्पस है, जिस पर्पस से आप इस दुनिया में आए हो, उस पर्पस को अनलॉक करते हैं, और अनलॉक करते हुए अपने लाइफ को अपने हिसाब से आगे जीते हैं। दोस्तों, पर्पस को अनलॉक करना, अपने लाइफ को एंजॉय करना और अपने लाइफ में हमेशा ग्रोथ करना, यही मकसद है टाइम मैनेजमेंट का। अगर कोई भी सवाल आपके मन में है कि ये वाली चीज हम इस तरह से करते थे, क्या उसे कुछ अलग तरीके से करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि कोई एक खास दोस्त या फैमिली मेंबर है, अगर वो इस चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप एक दूसरे के साथ काम कर पाओगे, उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म तक एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट दे सकता है, आपके सवाल हमारे जवाब और आपकी लर्निंग हमारा फीडबैक, ये अगर एक दूसरे को साथ दे सकता है, तो सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, ताकि हम जुड़े रहें और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।